नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त अदिति की अदालत का। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन लगातार सुर्खियों में। आप जानते ही हैं, उन्हें लेकर सियासत हुई है, खासतौर पर उनकी रिहाई को लेकर सवाल पूछे गए हैं। आज जेल से 16 साल बाद उनकी रिहाई हो गई। आनंद मोहन आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार जेल मैनुअल में संशोधन किया और उसके बाद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को रिहा किया गया है। वहीं इस रिहाई के बाद बिहार की सियासत में उबाल आया हुआ है। आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में बहुजन समाज पार्टी से लेकर ओवैसी तक हमलावर हैं। बीएसपी ने जहां इसे नीतीश सरकार का दलित विरोधी कदम बताया है, तो ओवैसी ने भी इसमें धार्मिक और जातिगत कार्ड खेला है और इस मामले को और तूल देने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी है जो आनंद मोहन से इतर नीतीश सरकार पर ज्यादा हमलावर दिखाई देती है। सवाल यह है कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई पर यह सियासी संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? बिहार की राजनीति में आनंद मोहन कितने ताकतवर हैं? बिहार सरकार ने अचानक कानून में बदलाव क्यों कर दिया? और क्या कहीं इनका कनेक्शन 2024 में होने वाले चुनावों से तो नहीं है? ये वो सारे सवाल हैं जो आज अदिति की अदालत में पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आनंद मोहन की रिहाई के बहाने नीतीश सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। एक तरफ जहां आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू रिहाई को जायज ठहराने में लगी है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि रिहाई कानून के मुताबिक हुई है। यह पूरा मामला न्यायालय और कानून से जुड़ा हुआ है। खामखा कुछ लोग इसमें अपना पॉलिटिकल एंगल तलाशने में लगे हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। हम लोग कानून का, न्यायालय का सम्मान करते हैं। जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है, इसका भी लाभ हमें मिला है। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि वो अपना घर में आए, सुख चैन से नमक रोटी भी खाएं, बाल बच्चे, पत्नी और समर्थक के साथ जिए। पॉलिटिक्स बहुत हो गया और उस सबसे मान लीजिए पॉलिटिकल आदमी, ये मेरी सोच है कि घर बाल बच्चा, क्योंकि जीवन बहुत छोटी है, बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया, अब बहुत कम समय जीवन का रहा है। तो बच्चों में, समर्थक में, परिवार में वो बांटे और नमक रोटी ही खाएं तो सुख चैन से रहें। आनंद मोहन की रिहाई के बहाने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश कुमार और आरजेडी पर करारा वार किया है। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैनुअल के क्लॉज को हटा रहे हैं? तो मैं कृष्णैया साहब की फैमिली के साथ हूं और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वहीं नीतीश सरकार के इस फैसले से गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया का परिवार बेहद खफा है। जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने सरकार से इस फैसले पर पुनः विचार की मांग करते हुए कोर्ट में अपील करने की बात कही है। हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है, तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। हम आपको बता दें कि आज सुबह आनंद मोहन सिंह को बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल अधिकारियों के मुताबिक आनंद मोहन को सुबह 4:30 बजे रिहा किया गया ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने हाल ही में जेल नियमों में संशोधन किया था, जिसके बाद ही आनंद मोहन सिंह समेत 27 दोषियों को रिहाई संभव हो पाई है। ये फैसला एक तरफ जहां नीतीश सरकार की गले की फांस बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रिहाई के बहाने जातिगत समीकरण को साधने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ तत्कालीन डीएम की फैमिली है जिनके मर्डर का में सजा सुनाई गई थी आनंद मोहन को, और दूसरी तरफ सियासत है। आपको ये समझना होगा कि रिहाई पर सियासी रण क्यों हो रहा है। दरअसल लवली आनंद ये कह रही हैं कि राम जी की तरह वनवास खत्म हो गया है। और ये यहाँ समझिए आनंद मोहन कौन है, सहरसा के पचगछिया गांव से ये ताल्लुक रखते हैं, वहां से आते हैं। 1974 में इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी और उसके बाद महज 17 साल के थे उस समय अगर बात की जाए, तब इनकी उम्र महज 17 वर्ष की थी। राजनीति में आने के बाद पढ़ाई से इन्होंने दूरी बना ली और यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान 2 साल ये जेल में भी रहे। यहाँ पर जो बात आपसे मैं करना चाहती हूँ, क्यों हम आपको ये पूरा प्रोफाइल दिखा रहे हैं, ताकि आप समझ पाएं कि आनंद मोहन कौन है। जो 90 का दशक था उसमें इनका बोलबाला था। गैंगस्टर छोटन शुक्ला मुठभेड़ में मारा गया। और छोटन शुक्ला कौन था? वो बिहार पीपल्स पार्टी, जो कि आनंद मोहन की ही पार्टी थी, उसका नेता था। और फिर जब उसकी शव यात्रा निकाली जा रही थी तो हजारों लोग उस शव यात्रा में शामिल हुए थे और उस भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। और वहां पर भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी कृष्णैया की थी, जिनके मर्डर के दोषी पाए गए बाद में आनंद मोहन। और जब ये शव यात्रा निकाली जा रही थी तो भीड़ बेकाबू हो गई और उसके बाद हत्या कर दी गई कृष्णैया की, और सीधे तौर पर उकसाने का आरोप लगा आनंद मोहन पर और फिर उनके मर्डर में दोषी करार ये दिए गए। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा ये पॉलिटिकल करियर इनका रहा आनंद मोहन का। और फिर कोर्ट ने जब इन्हें दोषी पाया तो पहले इन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी, लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने उसे कम्यूट कर दिया और फिर उसे बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया था। और यहाँ पर कितने कद्दावर नेता ये थे, ये आप देख सकते हैं कि 1995 में सीएम के चेहरे के तौर पर इन्हें देखा जाने लगा था। यहाँ तक कि लालू यादव का अगर कोई मुख्य विरोधी बताया जाता था तो वो आनंद मोहन को बताया जाने लगा था। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान प्रभात रंजन जी हैं, जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं। प्रभात रंजन जी, सीधे तौर पर आपकी पार्टी पर, नीतीश कुमार पर बीजेपी 2 सवाल उठा रही है। एक तो पहली बात ये कह रही है कि यही आपका सुशासन, और दूसरी बात कह रही है ये तो वोट बैंक की लड़ाई थी और वोट बैंक की लड़ाई को साधने के लिए आपने रिहाई की है। प्रभात जी, आवाज आ रही है? प्रभात जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो 1994 में आनंद मोहन की पत्नी ने चुनाव जीता, लोकसभा चुनाव जीता। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि आनंद मोहन के कद की बात की जाए बिहार की सियासत में, तो आप समझ सकते हैं कि लालू यादव का मुख्य विरोधी चेहरा इन्हें माना जाने लगा था। 90s की हम बात कर रहे हैं। और उनकी पत्नी लवली आनंद ये कह रही है कि राम जी की तरह इनका वनवास जो है अब वो खत्म हो चुका है। वहीं जी कृष्णैया की पत्नी ये कह रही हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये फैसला लिया गया है। उनकी बेटी कह रही हैं, कृष्णैया जी की बेटी कह रही हैं कि सरकार ने ये गलत उदाहरण पेश करने की कोशिश यहाँ पर की है। तो ये तमाम रिएक्शंस हैं। और प्रभात जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो सबसे पहले तो जी कृष्णैया जी की पत्नी वो भी ये कह रही हैं कि आपने ये वोटों को साधने के लिए रिहाई की है। अदिति जी नमस्कार। जहाँ तक नमस्कार। अभी जो वर्तमान कारा नियम में जो बदलाव किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार, राज्य सरकार के विशेष अंग के रूप में यह सम्मिलित है। राज्य सरकार यह समय समय पे कारा नियमावली में परिवर्तन करते रहती है। मुझे पता है राज्य सरकार क्या कर सकती है। मैं आपसे जी कृष्णैया जी की जो पत्नी है उन्होंने जो बात कही उस पर जवाब मांग रही हूँ सर। जी कृष्णैया जी की जो भीड़ के द्वारा, उग्र भीड़ के द्वारा जो हत्या हुई थी, उसकी हमारी पार्टी शुरू से कड़ी निंदा करती आई है। और जी कृष्णैया जी के परिवार के साथ हमारी संवेदना पूरी तरह से है, क्योंकि निसंदेह उनका परिवार इस पूरे घटनाक्रम से द्रवित रहा है और बिहार की जनता भी उनके साथ रही है। तो फिर क्यों रिहा कर दिया आपने? वो तो यही तो कह रही है। वो रिहा करना, जहाँ तक आपको पता होना चाहिए, अगर पूरी बात आपको पता हो गया तो 1994 में यह दुखद घटना हुई थी, जब
प्रभात जी, मुझे पूरी घटना पता है। मुझे ये भी पता है कि एक कैटेगरी को आपने लिस्ट में से हटा दिया संशोधित करके, और उस कैटेगरी को रिमिशन का फायदा नहीं मिला करता था, और वो कैटेगरी थी मर्डरर्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी। आई होप आपको पता होगा ये। जी, मुझे पता है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको कि 2012 में इस नियमावली को संशोधित करके किया गया था कि अगर सरकारी कर्मचारी की ऑन ड्यूटी हत्या होती है तो जो भी हत्यारे होंगे उनको सजा दी जाएगी, और अगर उनको उम्र कैद की सजा मिलती है तो ताउम्र वह जेल में ही रहेंगे। जी, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आनंद मोहन जी हत्यारे नहीं है, हत्या उन्होंने नहीं की है। इसके बारे में आपके पास अधिक जानकारी होगी। नहीं, मेरे पास पूरी जानकारी है सर, मेरे पास पूरी जानकारी है, और मैं पीड़ित फैमिली की बात कर रही हूँ आपसे। मुझे पता है रूल, आप मुझे जो समझा रहे हैं मुझे पता है। उनकी फैमिली कह रही है रूल बुक को संशोधित करके इनको रिहाई दी गई है, उस पर आप जवाब दें सर। प्रक्रिया क्या है मुझे पता है, मैं दिखा भी चुकी हूँ। मैं उसी की बात तो कर रहा हूँ। यह घटना कब घटी है? 1994 में। बिहार जेल मैनुअल में कब तब्दीली किया गया था? 2012 में। तो जब यह जो तब्दीली की जाती है, यह तमाम प्रशासनिक मशीनरियों के सुझाव के उपरांत तब्दीली की जाती है। प्रशासनिक मशीनरी बैठते हैं, जेल मैनुअल के पुलिस अधिकारी बैठते हैं, सारे लोग बैठते हैं, और उस दौरान ये तब्दीली की गई थी। और तब्दीली में जो नंबर था 2012 नियम 484 क्लॉज ए, तब यह संशोधित करके किया गया था कि सरकारी कर्मचारी की अगर कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसको उम्र कैद की सजा बहाल रही। तो जाहिर सी बात है कि घटना 1994 में घटी, 2012 में संशोधन किया गया। जब सरकार को यह लगा कि यह नियम सही नहीं है, क्योंकि हत्या व्यक्ति की हो या सरकारी कर्मचारी की हो, हत्या तो व्यक्ति की हो रही है, तो जो सामान्य व्यक्ति की हत्या, क्या हत्या नहीं कहलाएगी? सजायाफ्ता कौन है? क्या हत्यारे सजायाफ्ता हैं? आपके पास भी यह इंफॉर्मेशन है कि आनंद मोहन जी हत्यारे नहीं है। उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, उन्होंने किसी भीड़ को नहीं उकसाया, लेकिन तो लोगों का यह कहना था कि लेकिन लोगों का सजा सुना दी थी प्रभात रंजन जी। भीड़ को आप तो अबेटमेंट तक की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप खुद को दुरुस्त कर रहे हैं। आप पहले तो खुद तो कोई क्लैरिटी हासिल कर लीजिए सर। कभी कह रहे हैं ना उन्होंने उकसाया ना उन्होंने मारा, तो फिर कोर्ट ने सजा क्यों सुना दी सर? तो हुआ था 2012 में भी अमेंडमेंट हुआ था, जब राज्य सरकार को यह लगा कि इस तरह की घटनाएं। आप बार बार प्रोसेस को जस्टिफाई ना करें, क्योंकि 2012 में भी किसकी सरकार थी? ये आपको भली बात नहीं पता? नहीं, मुझे पता है, आप बता दीजिए ना सर। नहीं, नीतीश कुमार जी की सरकार थी। हाँ, आपको पता ही है, इसीलिए कहा ना मैंने। फिर उसी को, यही तो आपके ओपोनेंट्स आप पर आरोप लगा रहे हैं कि रूल भी आप ही ने बनाया और रूल को बदल भी आप ही ने दिया। फिर ओपोनेंट कौन है? कौन आरोप लगा रहा है? मुझे बता दें उनका नाम। बीजेपी। आप शायद जानते नहीं है, सुशील मोदी का नाम शायद आपने सुना नहीं है। अच्छा, सुशील मोदी जी का ही कुछ दिन पहले बयान आया था कि राजीव गांधी के हत्यारों को जब छोड़ा जा सकता है, उनकी सजा माफ की जा सकती है, तो आनंद मोहन जी तो निर्दोष है। बहुत तो घटना स्थल पर थे ही नहीं। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हैं कि सुशील मोदी के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इस नियम में आपने बदलाव किया? आपने नहीं, आपकी पार्टी ने? आप यह कह रहे हैं कि आपके विरोधी यह कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। अरे आपके विरोधी कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सर। अगर आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपको पता होना चाहिए बीजेपी क्या कह रही है। आप अगर पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपको पता होना चाहिए पीड़ित परिवार ये कह रहा है। आप यहाँ पर आकर मुझे पढ़ा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, मुझे सब पता है भाई। सवाल का जवाब आप देने आए हैं। आप क्या कहेंगे कृष्णैया जी की पत्नी से? वो कह रही हैं आपने वोट बैंक साधने के लिए सब किया है, उस पर जवाब दीजिए। पिछले 5 मिनट से मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप प्रोसेस समझा रहे हैं मुझे। वोट बैंक का मामला नहीं है। अगर आप वोट बैंक की ओर देखती है तो वोट बैंक का मैं नहीं देखती। आप शायद सर आप दूसरों को समझाने में यकीन रखते हैं, खुद सुनने में यकीन नहीं रखते। आप कृष्णैया जी की पत्नी से क्या कहेंगे? फैसला दीदी जी, वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको बढ़िया से पता है। नहीं सर, मुझे तो ये पता है वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं पता कि वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कोई राजनीति में डिसीजन नहीं लिया जाता। बिल्कुल नहीं पता मुझे ये। आज आप पढ़ा रहे हैं मुझे ये कि वोट बैंक का तो ध्यान ही नहीं रखा जाता राजनीति में। तब जाकर यह फैसला लिया गया कि 25 लोगों को रिहा किया जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि पिछले 6 साल में बिहार में लगभग 700 लोग, अगर मैं पूरी डाटा दूं तो 6 से 98 लोगों को, जिन लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई थी, उन सभी को रिहा किया गया है। क्या आप लोगों ने सवाल उठाया?
आप ये बताइए ना, सुनिए, जब सवाल उठा रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। अब जब मैं आपसे सवाल उठा रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। कृष्णैया जी की पत्नी आपसे सवाल उठा रही है तो आप सवालों को इधर उधर टालने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे पर रहिए, आप जवाब दे दीजिए। एक लाइन में आपके कह देने भर से ऐसा नहीं होगा कि वोट बैंक साधने के लिए हमने ऐसा नहीं किया है सर। आपके कह देने भर से ये आरोप खत्म नहीं हो जाएंगे। वोट बैंक का कोई मामला नहीं है। पीड़ित परिवार ये कह रहा है, पीड़ित परिवार ये कह रहा है। आप और मैं तो पीड़ित परिवार से बड़े नहीं है ना। लोगों को उम्र कैद की सजा माफ की गई है और या उनके व्यवहार को देखते हुए आपकी टाइमिंग पर सवाल है सर, आपकी टाइमिंग पर सवाल है, आपकी टाइमिंग पर सवाल है। और यह फैसला राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लिया गया, राजनीतिक अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने या मुख्यमंत्री के पास, कैबिनेट के पास यह संस्तुति भेजी थी कि इतने लोगों को रिहा किया जाए क्योंकि इनका तो आप ये कह रहे हैं कि सीएम साहब अगर चाहते तो इसे रोक नहीं सकते थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना चाह रहे हैं। क्या आप पढ़ा रहे हैं सर मुझे? क्या पढ़ा रहे हैं आप मुझे? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है डिपार्टमेंट? किसके पास है लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर का मामला यहाँ पर है क्या? नहीं, आप ये बताइए किसके पास है डिपार्टमेंट? अजीब बातें पढ़ा रहे हैं आप। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। रूल बुक में बदलाव किसने किया? प्रशासनिक अधिकारियों ने बदल दिए रूल। नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने बदल दिया। आप खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सर, एक के बाद एक खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर चले जा रहे हैं। पता हो तो पता होना चाहिए कि कल। अरे मुझे सब पता है, आप बताइए आपको क्या पता है, और बताइए जो जानना चाहते हैं लोग। पढ़ाइए मत मुझे, रूल बुक पढ़ी है मैंने। पढ़ाइए कृष्णैया जी की पत्नी को, जिन्होंने अपने पति को खो दिया था, उन्हें पढ़ाइए। किया गया अमेंडमेंट किया जाता है, जेल अमेंडमेंट हमेशा किया था। जेल मैनुअल में आपकी टाइमिंग पर सवाल है प्रभात रंजन जी। आपको सवाल या तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, या फिर आप सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है वो वापस उसी आरोप पर ले जाएगा जो उनकी पत्नी लगा रही है आप पर। नहीं, उनका आरोप गलत है, मिथ्या है। मैं बिल्कुल खंडन करता हूं उनका आरोप का। यह सही नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो शायद बिहार में है नहीं है, पता नहीं वस्तुस्थिति को समझ रही है नहीं है, मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर वो बिहार में होंगी तो कुछ और समझेंगी, और बिहार से बाहर होंगी तो कुछ और समझेंगी। आप एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं प्रभात जी, जिसने अपने पति को खोया है और उनका पति ड्यूटी पर था। संवेदना, पूरी संवेदना। हाँ, संवेदना, आपकी संवेदना और संजीदगी मुझे अभी सुनाई दी। अभी मैंने देखा और हमारे दर्शकों ने भी देखा और सुना होगा। कार्यकर्ता का एक नेता का पूरी संवेदना उनके साथ है, लेकिन कुछ भी चीज नियमों के आधार पे ही किया गया, नियमों के तहत ही किया गया है। आप क्या दे, आप मांग करें, सुप्रीम कोर्ट से मांग करें। जी, सुप्रीम कोर्ट, आप सुन लीजिए, पीआईएल तो गई है, और इसके अलावा लगातार जो पीड़ित परिवार है वो गुहार लगा रहा है, जो आईएएस एसोसिएशन है वो इस पर सवाल उठा रही है। सर, आईएएस ने ही तो फैसला लिया है, पुलिस अधिकारियों ने ही तो फैसला लिया है। ठीक है, तो नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा है ना? नीतीश कुमार का कोई अप्रूवल नहीं है इसमें। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार का कोई अप्रूवल नहीं है इसमें। नियमों को संशोधित करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है। प्रभात जी, आमिर सुबहानी क्या नेता है? अरे सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। जो आपसे सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए, बातों को इधर उधर सुने। मैं डिबेट टू द पॉइंट करती हूँ प्रभात रंजन जी, आपके पास जवाब टू द पॉइंट। मैं सुनिए ध्यान से, ना तो मैं मुख्यमंत्री हूँ और ना ही प्रशासनिक अधिकारी हूँ। आप सवाल का जवाब देने आए हैं, मुझसे सवाल पूछने नहीं आए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, जब मैं आपसे पीड़ित परिवार के बारे में बात करती हूँ, कृष्णैया जी की पत्नी के बारे में बात करती हूँ, तो थोड़ी सी संजीदगी आप दिखाएं, थोड़ी सी गंभीरता आप दिखाएं। आप ये कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं कि बिहार में भी है कि नहीं है। अरे कहीं भी है वो, उनके लिए इंसाफ मैटर करता है ना। मीडिया के पास कौन आए थे? आमिर सुबहानी आए थे। आमिर सुबहानी कौन है? आईएएस है या नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रभात रंजन जी, आपके तर्क का कुतर्क करने की कोशिश से सवाल खत्म नहीं होंगे। नहीं, सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। कुतर्क आप कर रही है, मैं ये किसी से आप सर, आपसे सवाल करना कुतर्क करना नहीं होता है। आपसे सवाल करना या सियासतदान से सवाल करना बिल्कुल कुतर्क करना नहीं होता है। आप लोगों में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गई है कि आपसे सवाल ना पूछा जाए। बिल्कुल सवाल पूछिए, जवाब। ताली बजाने के लिए नहीं आती हूँ मैं, वो दूसरे एंकर होंगे। मैं आज एक पीड़ित फैमिली की बात कर रही हूँ, जब मैं बार-बार कृष्णैया जी की पत्नी की बात कर रही हूँ आपसे। परिवार के तरफ से पीड़ित परिवार के लिए हमारी संवेदना पूरी तरह से उनके साथ है। सीधे तौर पर आपकी ये जो संवेदना की बातें हैं, उन्हें कृष्णैया जी की पत्नी सवाल उठा रही हैं कि क्यों छोड़ा गया है। मैं आपसे सिंपल सी बात ये कह रही हूँ। वैभव अग्रवाल हमारे साथ हैं, जवाब ले लीजिए। वैभव अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि सुशील मोदी तो कल तक कह रहे थे कि छोड़ दिया जाना चाहिए आनंद मोहन को।
तो एक बात बताइए, सुशील मोदी क्या कह रहे थे या क्या नहीं कह रहे थे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप कहीं भी कुछ भी अपने कानून के हिसाब से अपना कानून बना लेंगे और फिर उसके बाद अगर शहर में कोई घटना घटित होती है, अभी पीछे रामनवमी पे जब घटना घटित हुई थी तो केंद्र के ऊपर तलवारें खींच रहे थे कि केंद्र सुरक्षा नहीं देता है, केंद्र समन्वय नहीं बनाता है, केंद्र नहीं करता है। क्या ओछी राजनीति है, क्या दोगलापन है? मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये कैसे राजनीति कर रहे हैं। मतलब घर की दुकान बना रखा है कानून को, कभी जहां आए वहां अटखेलियां कर दीजिए। जब केंद्र पूरे पार्लियामेंट के साथ, संसद के साथ चल के कोई कानून लेके आता है तो उसका विरोध करते हैं, है ना। अभी आपने क्या किया, आप चुपचाप गए अंदर, सिस्टम को घुमाया। अब आपने अगर आनंद मोहन के लिए अगर कुछ किया है तो आप बाकी सबको भी छोड़िए, जो उसके दायरे में आते हैं। आप क्यों रोक के रखी है अर्जियां? 18 अर्जियां आई हैं आपके पास 2 दिन के अंदर अंदर, वो आप क्यों नहीं निकालते उन सबको बाहर? सारे मर्डरर्स और सारे क्रिमिनल्स हैं। सवाल है, पहले एक सेकेंड, आनंद मोहन को सही छोड़ा गया या गलत छोड़ा गया? आपके नेताओं के स्टेटमेंट तो सवाल उठा रहे नीतीश सरकार पर, लेकिन मैं क्लैरिटी के लिए आपसे पूछ रही हूं, सही छोड़ा कि गलत छोड़ा? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रदेश के नेता क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते मुझे उससे सरोकार नहीं है, वो प्रदेश के नेता बेहतर जानते हैं, प्रदेश की नीति है। लेकिन जहां तक कानून को घर की जायदाद समझने की बात है, मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा कि ये गलत बात है। मैं सरासर ये बात कह रहा हूं जनप्रतिनिधि के नाते कि 18-20 एप्लीकेशंस आई हैं पिछले 2 दिन में, क्यों नहीं छोड़ते हैं सबके सबको नेता बोलेंगे जो उसके दायरे में आते हैं? आपके प्रदेश के नेता ही मांग कर रहे थे कि इनके पूरी आनंद मोहन जी की पूरे चरित्र को देखते हुए, उनके पूरे व्यवस्था को देखते हुए, उनके पूरे आचरण को देखते हुए उनको रिहा किया जाना चाहिए। तो आप पहले उनका स्टेटमेंट ले लीजिए ना, वो क्या बोल रहे थे। आप अपने ही नेता का स्टेटमेंट का खंडन कर रहे हैं कि मुझे उनसे मतलब नहीं है। जब आपको उनसे मतलब मैं तो ना खंडन कर रहा हूं ना सपोर्ट कर रहा हूं, मैं केवल आपको ये कह रहा हूं कि कानून आपने घर की जायदाद समझ रखा है। जिस तरह आपने ये पूरा वाकयात किया है वो गलत बात है। नहीं वैभव अग्रवाल जी, मेरा सवाल जो है, एक सेकेंड सुन लीजिए। प्रभात जी, आपको बहुत टाइम मिला है, बहुत टाइम मिला है इस डिबेट में, पूरा टाइम ही आपको मिला एक्चुअली। वैभव जी तो अभी 2 मिनट पहले आए। वैभव अग्रवाल जी, मेरा सवाल जो है मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आनंद मोहन को सही छोड़ा गया है या गलत छोड़ा गया है? मैं आनंद मोहन की बात कर रही हूं, उन 17-18 अर्जियों की बात नहीं कर रही जो इस मामले के सामने आने के बाद आई हैं। सीधा सवाल है मेरा, हाँ गलत या सही? देखिए बात सिंपल सी ये है कि कानून को अमेंड किया गया है और कानून द्वारा उसको छोड़ा गया है। आनंद मोहन को अगर छोड़ दिया गया है और कानून के तहत छोड़ा गया है तो उसके अंदर सही या गलत है नहीं। कानून की बात हो रही है, कानून सही या गलत अभी नहीं। तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि सिस्टम को ट्वीट कर दिया इन्होंने। करेक्ट, वही तो हम कह रहे हैं। मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न आनंद मोहन को छोड़ने का नहीं है, मूल प्रश्न है कि कानून को अपने हिसाब से व्यवस्थित करना। वो बहुत गलत बात है, यह सरकार के आचरण पे दर्शाता है, यह सरकार की सोच पे दर्शाता है। तो आपके हिसाब से आनंद मोहन को अगर रिहा कर दिया गया तो कोई बुराई नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। नहीं, तो आपने क्या बोला? आप कैसे बताइए ना मुझे। गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे एक डायरेक्ट नहीं सुनिए वैभव जी। अंग्रेजी में वैभव जी, अंग्रेजी में डायरेक्ट क्वेश्चन काइंडली बी। 9 बजे को गुड इवनिंग कहते हैं। No, I am being very direct. I am talking about the manipulation of the law in the state. I'm talking about the person being released. Whether Anand Mohan's release was right or wrong. No, but the whole पूरी कंट्रोवर्सी रिवाइव। सर सुनिए ना, पूरी कंट्रोवर्सी आई कहां से फिर? पूरी कंट्रोवर्सी आई कहां से? जब आनंद मोहन की रिहाई की नोटिफिकेशन जारी हुआ तो फिर आप ये बताइए कि अब तक जो सुशील मोदी जी कह रहे थे तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो वोट के लिए कर रहे हैं, वो सब क्या था? आपको आनंद मोहन की रिहाई में प्रॉब्लम नहीं है? सही कह रहे हैं क्या? नहीं, सही कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो रहा है, इसके ऊपर राजनीति हो रही है। मैं तो यही कह रहा हूं आपको, राजनीति हो रही है। आप शब्दों का चयन इस तरह करवाना चाह रहे हैं जो आपके नैरेटिव को सूट करे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं आपके नैरेटिव, किसका नैरेटिव, क्या नैरेटिव, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं आज दर्शकों को यह जरूर बताना चाहती हूं कि आनंद मोहन की रिहाई पर यह पॉलिटिक्स हुई है
या फिर आनंद मोहन पर आपकी पार्टी कुछ नहीं कहना चाहती है? क्योंकि जो लगातार इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो इस बात से जुड़ी हुई है कि 10 लोकसभा सीटों पर उनके इंपैक्ट की, उनके प्रभाव की बात की जाती है। और मेरा सवाल यही है, ये रिहाई है, वोटों की लड़ाई है? ये बात मैं आपसे भी कह रही हूं, क्योंकि जब आपने ये कहना शुरू कर दिया कि सिस्टम को ट्वीक किया जा रहा है और आनंद मोहन को तो लॉ के तहत ही छोड़ा गया है, तो फिर तो सर ये पूरा विवाद ही खत्म हो जाता है। देखिए ऐसा है, आप समझे, आनंद मोहन हो चाहे XYZ पर्सन हो, इस पूरे मसले के पीछे की जो राजनीति है वो प्रेरणा वहां से आ रही है। मैं उसका खंडन कर रहा हूं। ये जो पूरा मोडस ऑपरेंडी इन्होंने किया है अपनी राजनीति को सुलटाने के लिए, वो गलत है। फिर चाहे आनंद मोहन जैसा क्रिमिनल हो, चाहे कोई और हो। तो क्या राजनीति है? 30-20 सेकंड में मुझे बताइए क्या राजनीति है? वोट बैंक ही है ना जो आपके नेता वोट बैंक की राजनीति है, बिल्कुल गलत है। करेक्ट, जो हमारी टीम कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। ये इस तरह से कानून को अपनी जायदाद समझना गलत बात है। चलिए वैभव जी, मुझे डिस्कशन वोटों की राजनीति पड़ेगा, करना लेकिन गलत बात लॉजिकली है। अगर सारी बातों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो आप कहते हैं सिस्टम को ट्वीक किया गया, आप ये कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति साधी गई, या वोट बैंक की राजनीति किसके माध्यम से साधी गई? गलत है। वोट बैंक की राजनीति किसके माध्यम से साधी जा रही है? आनंद मोहन के माध्यम से। लेकिन आप आनंद मोहन के बारे में डायरेक्टली कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन के बारे में आप कहने से कुछ भी, क्या आपने तो ये कहा कि कानून के तहत उनकी आनंद मोहन को रिलीज करना गलत है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग सो। फाइनली मेरे पास वक्त इतना ही है। वैभव अग्रवाल और प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। अदिति की अदालत में फिलहाल इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरें जारी।